कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, रिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ फैशन डिजाइनर थी। रिया को अपने माँ बाप से हमेशा एक नए तोहफे मिला करते थे। उसके माता पिता काम की वजह से उसे टाइम नहीं दे पाते थे, इसके लिए वो महंगे महंगे तोहफे उसके लिए लाते थे, जिससे वो बहुत खुश हो जाती थी। उसके यहाँ एक औरत काम करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मधु था। मधु के माता पिता बहुत गरीब थे। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ रिया के घर में काम करती थी। रिया के मम्मी पापा बहुत अमीर और साथ ही बहुत जाने माने लोग थे। इसकी वजह से रिया को स्कूल में भी कोई नहीं डांटता था। वो जैसे चाहे स्कूल में आ जाती थी। वो स्कूल में पढ़ने कम और अपने माता पिता द्वारा दिए गए महंगे तोहफों को दिखाने के लिए ज़्यादा आती थी। हे गाइस, ये देखो मेरा न्यू टेडी। मेरे पापा मेरे लिए स्पेशली इसे साउथ अफ्रीका से लाए हैं। पता है इसकी कीमत कितनी है? पूरे $10,000। क्या तुम लोगों के पास ऐसा टेडी है? ओह, मैं भी ये क्या बोल रही हूँ। तुम लोगों के पास ऐसा टेडी कहाँ से होगा? तुम लोगों की तो हैसियत ही नहीं है इसे खरीदने की। तुम लोग किसी भी जन्म में इसे नहीं खरीद सकते हो, समझे? हाँ, मैं तो चली। वो हमेशा ऐसे महंगे महंगे तोहफे दिखा के हर बच्चों को उनका हैसियत दिखाया करती थी, साथ ही उन्हें अपमानित किया करती थी। इससे बच्चे उससे बहुत गुस्सा रहते थे और मधु सब बच्चों की मदद किया करती थी, साथ ही सबसे बहुत खुशी से रहती थी। इसीलिए उससे सब बहुत प्यार करते थे और रिया से सब बहुत नफरत करते थे। एक दिन मधु रिया के घर आती है। रिया उसे देखती है और उससे कहती है कि ओह माय गॉड, ये तो मेरा कपड़ा है ना जो तुमने पहन रखा है। वाओ, क्या जच रहा है तुम पे। सही बात है, गरीबों के ऊपर छोड़े हुए कपड़े बहुत सूट करते हैं। बाय द वे, मेरे छोड़े हुए कपड़े में बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे और भी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जिन्हें मैं एक बार पहन के छोड़ दी हूँ। तुम वो भी चाहो तो ले सकती हो। चलो मैं तुम्हें देती हूँ। इस पे मधु उससे कहती है कि क्या ये तुम्हारा कपड़ा है? लेकिन मुझे तो मेरी माँ ने ला के दिया था और मुझे तुम्हारे कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना है मेरे पास मैं उतने में ही खुश हूँ। ये सब सुन के मधु बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन रिया अपने पापा के पास जाती है और उनसे कहती है कि पापा, दिवाली आने वाली है ना, तो आप मेरे लिए दिवाली पे क्या क्या खरीदोगे? तब उसके पापा कहते हैं कि बेटा, दिवाली पे मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, जिसे देख के तुम बहुत खुश हो जाओगी और वैसा सरप्राइज तुम्हें कभी नहीं मिला होगा। ये सब सुन के रिया बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। इधर मधु के पापा मधु से पूछते हैं कि बेटा, दिवाली आने वाली है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे कह दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। तुम्हें जो कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे जो चाहिए सब कह दो, मैं तुम्हारे लिए सब लेके आऊँगा। मधु एक बहुत ही समझदार लड़की होती है। वो अपने माता पिता की मजबूरी को बहुत अच्छे से समझती है। अपने पिता के बातें सुनने के बाद वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस बाजार से लक्ष्मी माता की और गणेश भगवान की एक मूर्ति लेते आइए और थोड़ा सा प्रसाद लेते आइएगा। बस हमारी दिवाली बहुत अच्छे से मन जाएगी। फिर उसकी मम्मी कहती है कि नहीं मधु बेटा, तुम्हें जो चाहिए तुम अपने पिताजी से कह दो, वो तुम्हारे लिए ले आएंगे। मधु के पिता कहते हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम मेरी मजबूरी को बहुत अच्छे से समझती हो, लेकिन तुम्हारा ये गरीब बाप तुम्हारी इस दिवाली को बहुत ही यादगार बना देगा। फिर दिवाली का दिन आ ही जाता है। मधु के पिता उसके लिए नए कपड़े, बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे पटाखे भी लाते हैं। साथ ही वो लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की मूर्ति लाते हैं और बहुत अच्छे से उन्हें मंदिर में सजा के रख देते हैं। इधर रिया जब सुबह सो के उठती है तो उसके पापा का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि हेलो बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसके लिए मुझे इंडिया से बाहर आना पड़ा।
लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है, उनके साथ इस साल की दिवाली सेलिब्रेट कर लो। ठीक है बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी बहुत ज़रूरी काम आ गया है। तब रिया उनसे कहती है कि अरे लेकिन पापा पापा तब तक उसके पापा कॉल काट देते हैं। तभी रिया की मम्मी बहुत जल्दी जल्दी में रिया के कमरे में आती है और उससे कहती है कि बेटा रिया, मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर मैं आज नहीं गई तो मेरे हाथ से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा और तुम्हें पता है करोड़ों का लॉस हो जाएगा। मैं शाम तक वापस आ ही जाऊंगी। उसके बाद वो भी वहाँ से जल्दी जल्दी में चली जाती है। फिर मधु का परिवार बहुत ही अच्छे से लक्ष्मी माता और गणपति भगवान का पूजन करते हैं और प्रसाद खाते हैं और उसके बाद दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए बाहर पटाखे जलाने के लिए निकल जाते हैं। शाम तक रिया का घर बहुत ही अच्छे से सज चुका था। साथ ही हॉल में बहुत सारे पटाखे और मिठाइयाँ रखी हुई होती है। ये सब करने के बाद घर के सारे नौकर वहाँ से चले जाते हैं अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने। यहाँ पूरे घर में रिया अकेली पड़ जाती है। रिया बहुत वेट करती है। उसके बाद वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मम्मी, बहुत लेट हो गया, आप अभी तक नहीं आए। मैं घर में अकेली हूँ। मैं दिवाली सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, लेकिन किसके साथ करूँ? आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। उसके बाद उसकी मम्मी उससे कहती है कि आई एम सॉरी बेटा, मैं नहीं आ सकती हूँ, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। इस साल तुम अकेले ही दिवाली सेलिब्रेट कर लो, अगले साल हम लोग साथ में करेंगे। उसके बाद उसकी मम्मी कॉल कट कर देती है। रिया को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाके जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद वो खिड़की से देखती है कि नीचे सब लोग बहुत ही अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ मधु के परिवार भी बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये सब देख के उसे और रोना आ जाता है और वो रोने लगती है। तभी मधु की नज़र उस पे पड़ती है। उसके बाद वो अपनी मम्मी को लेके रिया के घर जाती है और उससे कहती है कि रिया, तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद रिया उसे सब बात बता देती है। इससे मधु उससे कहती है कि अरे तो रोने वाली इसमें कौन सी बात है? तुम हमारे साथ चल के दिवाली सेलिब्रेट कर लो। हम लोग खूब मस्ती करेंगे और बहुत ही अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। चलो ना हमारे साथ। इसके बाद रिया मधु से कहती है कि मधु, तुम बहुत अच्छी हो। सच में मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैंने तुम्हें कितना नीचा दिखाया, लेकिन तब भी तुम मेरे लिए इतना अच्छा कर रही हो। मुझे माफ कर दो। इसके बाद मधु रिया को चुप कराती है और अपनी मम्मी के साथ उसे लेके अपने घर पे आ जाती है और साथ में वो लोग बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। इस सब के बाद रिया बहुत अच्छी लड़की बन जाती है और मधु के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगती है। साथ ही अब वो किसी भी बच्चे को नीचा नहीं दिखाती है और सबके साथ बहुत ही अच्छे व्यवहार से रहने लगती है। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।